अनीता सोहनपुर में रहने वाली एक महिला थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहित था। अनीता का मोहित के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अनीता ने मोहित को बहुत मुश्किलों से दूसरे के घर मजदूरी करके पाला था। अब मोहित 18 साल का हो गया था। मोहित अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं काम किया करूँगा और तुम्हें कोई भी काम नहीं करने दूंगा। अनीता के मायके में उसके भाई सुरेश के लड़की की शादी थी। कविता देखो, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया है? सारा कुछ तो इंतजाम हो चुका है, अब भी कोई समस्या बाकी रह गई है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। असल में बर्तन धुलने के लिए मैंने जिस महरीन को किया था ना, उसने कोरोना की वजह से आने के लिए मना कर दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक तरकीब है, क्यों ना हम सुनीता जीजी को बुला लें। क्या बकवास कर रही हो? इतने मेहमानों के बीच में हमारी बेइज्जती नहीं होगी क्या? वो इतनी गरीब है कि उसे अपना रिश्तेदार बताते हुए भी हमें शर्म आती है। अरे थोड़ा चालाकी से काम लेंगे, हम सबको ये बताएंगे ही क्यों कि वो हमारी जीजी हैं। मेहमान पूछेंगे तो बोल देंगे कि हम मेहरिन को भी इज्जत से दीदी बोलते हैं। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कॉल करके अनीता के भाई ने उसे शादी में बुलाया तो वह बहुत खुश हुई। रोहित और अनीता वहाँ शादी में गए। अनीता ने वहाँ खूब जी तोड़ मेहनत कर काम किया। उसे उन लोगों की चालाकी के बारे में पता नहीं था। वापस जाते समय सुरेश ने रोहित को एक गिफ्ट दे दिया, जिससे अनीता और रोहित बहुत खुश हो गए। घर आते ही रोहित चारपाई पर लेट गया। सुबह होते ही वो अपनी माँ से बोला, माँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अनीता अपने भाई के घर से कुछ मिठाई लेकर आई थी। वह लेकर आती है और रोहित से कहती है, बेटा बेटा उठो, कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ खाया तक नहीं है। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। माँ मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है माँ। माँ मेरे बगल में बैठ जाओ माँ। अनीता अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। इसे कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। रोहित की हालत खराब होती जा रही थी। अनीता रोहित को जगा रही थी, उठो बेटा उठो। उठो बेटा उठो, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? आंखें खोलो बेटा। हे भगवान, अब मैं किससे मदद मांगूं? उसने अपने मन में सोचा, अभी मैं अपने मायके गई थी, वहाँ मैंने जी तोड़ मेहनत करी थी, क्या वो लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? सुरेश भैया को फ़ोन करती हूँ। हेलो भैया, यहाँ चले आओ भैया, रोहित की बहुत तबीयत खराब हो गई है भैया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दो भैया। तुम्हारे भैया वहाँ नहीं आ सकते, शादी ब्याह का घर था, 20 काम है, हम लोग वहाँ नहीं आ सकते। वह पड़ोस में सरजू के पास गई। वह दूध बेचता था। उससे अनीता गिड़गिड़ा कर बोली, भैया रोहित की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दो, कुछ पैसे उधार दे दो, चाहे तो मेरा घर भी गिरवी रख लो। सरजू का दिल पसीज गया। उसने तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाया और कुछ पैसे दिए इलाज के लिए और साथ में भी गया। हॉस्पिटल में रोहित को देख के डॉक्टर ने बोला, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऑक्सीजन सिलेंडर 25,000 रुपये का आएगा। अनीता ने सरजू की तरफ देखा और सरजू ने बोला, बहन मेरे पास भी 1,000 रुपये थे जो मैं लेकर आ गया था। भैया जल्दी जाओ, सरपंच जी से कह दो कि मेरा घर गिरवी रख के मुझे फ़ौरन 25,000 रुपये दे दे भैया। सरजू दौड़ते हुए सरपंच के पास पहुंचा और उसने सारी घटना बताई और सरपंच जी से बोला कि 25,000 रुपये दे दो। सरपंच जी ने तुरंत उसे 25,000 रुपये दे दिए, जिसे लेकर वह हॉस्पिटल में पहुंचा और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बेड के पास पहुंचा। डॉक्टर रोहित को देखने आया और दूर से ही देखकर बोला, ये तो मर चुका है, तुमने ऑक्सीजन सिलेंडर इंतजाम करने में देर कर दी। अब वह इस ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या करती? उसने देखा कि एक और माँ अपने बच्चे को लेकर आई है और उसे भी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। उस लड़की की भी हालत बहुत ख़राब है। वह उसके पास गई और बोली, बहन ये सिलेंडर तुम ले लो, मेरा बेटा तो चला गया, अब ये मेरे किसी काम का नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर उस बच्चे को लग गया और उस धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। इस तरह वह अपने बच्चे को तो नहीं बचा पाई, लेकिन वह दूसरे बच्चे को बचा लिया। वह अपने बेटे का मृत शरीर लेकर एम्बुलेंस से गांव में पहुंची तो सभी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और इकट्ठा हो गए और आकर सभी लोग बोले, इसको यहाँ से ले जाओ, नहीं तो सभी को कोरोना हो जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। गांव वालों की बात सुनकर अनीता अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली जाती है और एम्बुलेंस वाला उसके बच्चे की लाश और उसे उतार कर वहाँ से चला जाता है। अनीता वहाँ रोते रोते बेहोश होकर गिर जाती है और जब होश में आती है तो देखती है उसका बच्चा रोहित उठकर बैठा हुआ है और उसकी सांसें चल रही हैं और वो स्वस्थ है। और वह बगल में देखती है कि उसके बगल में एक महात्मा साधु खड़े हैं।
वह चौंक जाती है और चौंक कर पूछती है। ये कैसे हुआ? मेरा बच्चा ठीक कैसे हो गया? अनीता की बात सुनकर महात्मा बोलता है कि यह बिल्कुल ठीक था, डॉक्टर ने इसे बिना चेक किए ही मृत घोषित कर दिया था। इसकी सांसें चल रही थी। यहाँ जंगल में जब यह आया, यहाँ के हरे भरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। यहाँ जब इसने 4-5 घंटे सांस ली तो इसकी सांसें फिर से चलने लगी और मैंने देखा इसकी सांसें चल रही हैं। इसको थोड़ी सी दवा मैंने दी और इसके स्वास्थ्य में सुधार हो गया। इसे कुछ दिनों तक और दवा की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ और इसको दवा देता रहूँगा, जिससे इसकी स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगी। दवा खाकर रोहित बिल्कुल ठीक हो जाता है। सरपंच सुनीता के घर आता है और कहता है, बहन, तुमने जो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में दिए थे वह मेरे भांजे को दिया था। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं उतार पाऊँगा। तो तुमने अपने घर को गिरवी रख कर पैसे उधार लिए थे, वह 25,000 रुपये मैं माफ़ करता हूँ और तुम्हारे बच्चे को अपने घर पर नौकरी भी देता हूँ। बहन, तुमने और महात्मा जी ने इस समय में कोरोना काल में मानवता के लिए एक मिसाल कायम किया है। समाज में तुम्हारे जैसे लोगों की ही ज़रूरत है।